कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जब हम सोचते हैं आज हम ये करेंगे, शाम को हम ये करेंगे, दिन में हम ऐसा करेंगे, रात को मैं ऐसा करूँगी, लेकिन वो पता नहीं क्या होता है, कुछ पॉसिबल हो नहीं पाता है, चीज़ें आप सोचते कुछ हो और आपका दिन कुछ और ही नोट पे ख़त्म हो जाता है। तो आज ना कुछ ऐसे ही दिन चल रहा था मेरा सुबह से, कुछ सोच मैं रही थी और कुछ और ही रहा था। मतलब थिंग्स वर नॉट इन माय कंट्रोल। मुझे ये फ़ील हो रहा था, शाम तक भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन हाँ, रात को मुझे समझ में आ गया कि दिस डे वाज़ नॉट माय डे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ब्लॉग शुरू किया था मैंने शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बीच से। ये जो समय होता है ना, ये मेरा बिल्कुल रिलैक्सिंग समय होता है। 6 बजे से लेकर के आप मान के चलिए 7 साढ़े 7 बजे तक मैं बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करती हूँ। इस समय पे ही मैं थोड़ा बहुत अपना मी टाइम निकालती हूँ, जिसमें मेरे फ़ेवरेट 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, वो है एक तो चाय का कप लेकर बैठना और साथ में अखबार पढ़ना। ये आदत ना मुझे आज से नहीं है, ये आदत मुझे है ऑलमोस्ट जब मैं 16-17 साल की थी ना। और मैं आ गई हूँ किचन में, डिनर की तैयारी करूँगी मैं। एक्चुअली आज दिन में बना हुआ था भिंडी की सब्ज़ी, दाल और रोटी। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें रोटी नहीं खानी है अभी, तो रोटी की जगह मैं डोसा ट्राई करूँगी। एक्चुअली मैंने ना 2-3 दिन पहले ब्लिंकिट से वो लिया था, वो जो पैक्ड डोसे आते हैं ना, डोसा बैटर आता है, जो इडली डोसा अप्पम वगैरह के लिए जो एक बैटर आता है ना, वो लिया था। तो मैं वो खोलूँगी आज। बहुत समय से मुझे ट्राई करने की इच्छा थी कि वो कैसा लगता है, फ्रेश लगता है कि नहीं लगता है। तो आई ट्राई दैट टुडे। और बच्चों को भी इच्छा है कि थोड़ा हल्का खाएंगे डोसे के साथ। वो उनको तैयार हो गए कि वापस से हम वही वाली दाल खा लेंगे मम्मा, और वो भिंडी की सब्ज़ी खा लेंगे, बिकॉज बची हुई थी बहुत सारी, तो उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते थे। तो मैंने उनसे बोला कि उस दाल को मैं थोड़ा सांभर जैसा कर दूँगी, थोड़ा खट्टा मीठा और सांभर मसाला डाल करके, तो उससे वो बहुत अच्छी हो जाएगी, एकदम सांभर जैसा टेस्ट आ जाता है उसको। दाल को अगर आप वापस से फ्राई कर दो ना, सांभर मसाला डाल लो, थोड़ा सा खटास डाल लो, अमचूर और शक्कर डाल लो, गुड़ डाल लो, तो वापस वो पूरा एक सांभर जैसी हो जाती है। वो अच्छी घुट भी जाती है, थोड़ी देर आप उसको सिम पर चढ़ा दो तो वो वाकई में वैसा आ जाता है सांभर का टेस्ट। और भिंडी की सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, वो तो किसी के साथ भी अच्छी लग सकती है। तो मैंने उनको बोला कि आप फिर ऐसा करते हैं अपन कि है ना, डोसा बना लेती हूँ मैं उसका, और तुम लोग वही सब्ज़ी और दाल से डोसा खा लेना। तो वो लोग सब तैयार हो गए। तो आज डिनर में कुछ खास ज़्यादा मेहनत नहीं है, सब जो सब्जियाँ रखी हैं, दाल रखी है, उसी के साथ मुझे डोसा बनाना है। साथ में चढ़ी हुई है साबूदाने की खीर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बनी रही है, देखते हैं कैसी बनती है। दोपहर में ही मैंने साबूदाना गला करके रख दिया था और अच्छे से वॉश करके, और थोड़ी देर मतलब मान के चलिए आप 2 घंटे के लिए मैंने गलाया था उसको। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया था दूध। और ये है वो डोसा बैटर जिसकी मैं बात कर रही थी अभी आपसे। तो ये मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्राइंग दिस बैटर। हमेशा मैं नेचुरली बनाती हूँ, दाल चावल गला करके जो बनता है ना, मैं वही करती हूँ, लेकिन पहली बार मैंने ये मंगाया। ये देखो कितनी सारी सब्ज़ी बची हुई है। अब ये भिंडी मैंने दिन में बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों ने थोड़ी थोड़ी खाई रोटी के साथ, और कुछ ज़्यादा ही बच गई है। तो ये मैं ना अभी फ़िलहाल तो इसको सर्व करूँगी खाने में इनको। और अगर उसके बाद भी ये बच जाती है तो मैं इसको कल परसों किस तरह यूज़ करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मैंने एक पार्सल मंगाया था, वो भी आपसे शेयर करती हूँ क्या मंगाया था मैंने। तो ये आया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। ये ना बहुत समय से मैं देख रही थी, उस पर ब्लिंकिट पे दिख रहा था मुझे, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो मुझे लग रहा था यार शायद डील आएगी, कुछ डील आएगी, पर अभी तक तो कोई डील नहीं आई इस पर। और मेरे को चाहिए थे बिकॉज आई बैडली नीड सम मग्स इन द किचन, थोड़े अच्छे वाले जो मग्स होते हैं ना, टी मग्स, कॉफ़ी मग्स। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या है। ये 2 डिज़ाइन के मग्स हैं, एक ये है, एक ये है, ये भी 3 आए हैं और ये भी 3 आए हैं। तो टोटल 6 मग्स आई हैव रिसीव्ड, और मुझे बहुत अच्छे लगे। इसकी कैपेसिटी देखो आप, बहुत अच्छी कैपेसिटी है, अच्छा खासा चाय कॉफ़ी जो भी आएगी बहुत अच्छे से आ जाएगी। एंड लुक एट द डिज़ाइन, इसमें ऐसा लिखा है कि इकत प्रिंट करके लिखा हुआ है इसमें, वो डिज़ाइन है इसकी। एंड आई लव दिस डिज़ाइन, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। और थोड़े ब्राइट है, तो वो मॉनसून में जो एक ब्राइट वाइब चाहिए होती है ना घर में चाय के साथ, और मेरा तो चाय यानी चाय
मग्स चाय इसीलिए मैं लेती हूँ मग्स, क्योंकि मुझे चाय के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं और अलग अलग मग्स में चाय पीना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मैं इसीलिए मंगाए। लेकिन ये भी था कि मुझे थोड़े से शॉर्टेज हो रही थी, मग्स मेरे बहुत पुराने हो गए थे और बहुत कुछ तो टूट भी गए थे, तो इस साइज़ के मग्स चाहिए थे मुझे। कुछ तो इतने बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, पर ये जो साइज़ है ना, ये बहुत एक्यूरेट साइज़ है, बस यही क्वांटिटी चाहिए होती है चाय की, और वो मुझे मिल गए थे, तो आई एम वेरी हैप्पी। चलो इनको लेकर चलते हैं और जमाते हैं किचन में। ये पहले अभी डिश वॉशर में धुलेंगे, उसके बाद ही यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ जनरली ना सेवई की या चावल की खीर ही बनती है, साबूदाने की बहुत ही कम बनती है। पर इस बार ऐसा था कि मेरी भी इच्छा हो रही थी और सुदीप जी को भी बहुत इच्छा थी कुछ अच्छा मीठा खाने की, जो मतलब कुछ उनको तो ऐसा रहता है बस उनको मीठा चाहिए, तो मैंने सोचा इस बार साबूदाना ट्राई करते हैं। और ये जो आलू की स्टफिंग है ना, ये एक्चुअली मैंने सैंडविच के लिए तैयार की थी, तो वो मेरी बची हुई थी मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट के समय पे तैयार की थी ये। तो इसको मैंने थोड़ा-सा घी वी डाल करके, अच्छा हल्दी-वल्दी डाल करके और डोसे के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन वो डोसा फाइनली हम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि वो बिल्कुल मज़ा नहीं आया उसमें, जो बैटर बाहर से मँगाया था ना ब्लिंकिट से। तो एक्चुअली बच्चों को आदत है बिल्कुल वो नेचुरल वाला दाल चावल से जो मैं बनाती हूँ। और ये देखो मेरी साबूदाने की खीर कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है, बहुत अच्छी बनी थी। खैर ये तो साबूदाने की खीर का तो रेसिपी मैं क्या ही दूँ आपको, ये तो बहुत ही बेसिक सी खीर है जिसमें मैंने सिर्फ इलायची और केसर डाला था और थोड़ा कम मीठी बनाई थी इसको। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जैसे दोपहर में जो मैं खाना बनाती हूँ जनरली, या ब्रेकफास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो हम लोग इसको रात को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सुदीप जी का खाना नहीं होता है घर पे, उनका डिनर नहीं होता है, उनका ऑफिस टाइमिंग्स अलग हैं, वो दोपहर में जाते हैं और फिर रात में आते हैं, लेट नाइट आते हैं। डिनर सिर्फ हम तीनों का ही होता है, मेरा और सोहम और कबीर का। फाइनली हमने रोटी ही खाई, क्योंकि वो बहुत ख़राब था, डोसा जो बैटर था ना अच्छा नहीं लगा हमको। और ये देखिए साबूदाने की खीर बहुत अच्छी बनी है, अब ये टेस्ट करके बताएगा कैसी लगी इसको। बढ़िया है। शक्कर ठीक है, मीठी ठीक है। क्योंकि डोसा नहीं बन पाया, एक डोसा बनाया हमने और हमने टेस्ट किया, हम तीनों को ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो मैंने बैटर रख दिया फ्रिज में और आलू भी फ्रिज में चले गए। और फिर नेक्स्ट डे अब देखते हैं इसका कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं इनको कुछ अलग तरीके से यूज़ तो करूँगी, हो सकता है मैं इसका वड़ा बना लूँ या इडली बना लूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसको कैसे यूज़ करूँगी मैं आपको बताऊँगी। दाल भी थोड़ी सी मेरी बच गई थी, जो अगले दिन पराठे में चली जाएगी। मैं जनरली दाल के पराठे कर देती हूँ, जो भी लेफ्ट ओवर दाल होती है ना, उसका नेक्स्ट डे नाश्ते में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं दाल के, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो सिर्फ अचार से ही खा सकते हैं हम लोग, और हम खाते भी हैं। हम दाल के पराठे और अचार बहुत अच्छा नाश्ता लगता है चाय के साथ। और मैं लेती हूँ 4 थैली दूध आता है हमारे यहाँ सुबह, यानी मान के चलिए आप 2 लीटर आ जाता है, ऑलमोस्ट रोज़ ही आता है। एक आध दिन बीच में मैं स्किप करवा देती हूँ सुदीप जी से, जब ऐसा लगता है कि आज ज़रूरत नहीं है या कंज़्यूम नहीं हो पाया है अच्छे से, या दूध अभी रखा हुआ है। पर जनरली 4 पैकेट्स ऑफ मिल्क आता है। मैं अमूल का ही दूध जनरली यूज़ करती हूँ। बीच में मैंने कुछ ट्राई किए थे मदर डेयरी वगैरह, लेकिन हम वापस फिर अमूल पे आ गए, वही मेरे को वो सबसे अच्छा लगा अभी तक। और खाने का सब सामान फ्रिज में रखने के बाद मेरा जो किचन रूटीन जो होता है वो होता है, कुछ बर्तन मैं खुद ही धोती हूँ हाथ से, जैसे ये जो कांच के बोल्स वगैरह है ये मैं खुद ही धोती हूँ, तो ये मैं डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ। बस यही मेरा फाइनल एक वाइंड अप होता है किचन का। अभी मैंने इसको एक बार क्लीन कर दिया है, लेकिन ये देखो ये पड़े हुए हैं अभी बर्तन, ये जाएंगे डिश वॉशर में। अभी कबीर और सोहम आएंगे और इनको डिश वॉशर में लगा देंगे। फिर एक बार मैं ये पूरा प्लेटफॉर्म और क्लीन करती हूँ, तो जैसे जैसे काम करती रहती हूँ मैं पूरा क्लीन करती चली जाती हूँ, तो 3-4 बार ये प्लेटफॉर्म क्लीन होता ही है। फाइनल अभी बाकी है, रात को जो सोने के पहले मैं क्लीनिंग करूँगी ना, बस वही बाकी है अभी। क्या हुआ कबीरी? वो पापा बोल रहे हैं अच्छे रेट पे आई हुई है वो अमेज़न पे। कल देखेंगे हम इससे क्यों, ऐसा क्यों? उससे कम पे, उससे बोल देंगे ना कि तू इससे कम में दे दे, तो वो दे देगा क्या? अच्छा, तो अपन को चलना पड़ेगा लोटस। नहीं फोन पे लोटस चलना पड़ेगा फिर। फोन पे बात कर लेंगे। क्या चल के क्या मतलब है? फोन पे बात कर लेंगे ना।
अरे लेने तो जाना ही पड़ेगा ना। पहले जब वो बताया तो उसके बाद हाँ फोन पे बात कर। अगर मतलब दे रहा होगा तो फिर जाना ठीक है। मतलब मैंने उसको भेज पर दिया देखना था। यार ये बहुत अच्छा ऑफर है, ये चले नहीं जाए फिर। नहीं वो लवेश को भेज दिया है मैंने, ठीक है। वो कल बता रहे ढूंढ ढूंढ वैसी क्रीम्स। और मैं ना इन दिनों एक नया स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ, ये है ना वाइप्स है, लैक्टोकैलामाइन के वाइप्स। तो मैं जब इवनिंग में किचन से वापस आती हूँ ना बेड टाइम से जस्ट पहले, तब मैं अपना फेस इससे वाइप कर लेती हूँ। ये पिछले 1 हफ्ते से मैं ट्राई कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई है अगर आपकी स्किन, तो आपको पानी बार बार लगाने से वो स्किन और ड्राई हो रही थी। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग सिंस लास्ट वीक। पर मुझे अच्छा लगा, मैं रात को जो स्प्लैश करती थी ना फेस पानी से, और कई बार एक माइल्ड क्लेंजर से धो भी लेती थी, वो मैंने अभी स्किप करना शुरू किया है और बस इससे मैं वाइप कर लेती हूँ पूरा नेक और फेस। और नेक्स्ट डे ना मुझे बहुत ही सप्पल, बहुत ही अच्छा स्मूथ स्किन मिलता है। लेकिन ये मैं तभी प्रैक्टिस करती हूँ जब मैं घर में हूँ। अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं आकर के एक माइल्ड क्लेंजर से अपना फेस वॉश करूँ।